नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। बीएड किए शिक्षक प्राथमिक से होंगे बाहर, बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स, 6800 में क्या बीएड होगा बाहर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 6800 का जो ऑर्डर है वो कब तक आ सकता है और नई शिक्षक भर्ती आपकी कब तक आएगी, तो इन सभी बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले बाहर। तो ये खबर आज यहाँ पर न्यूज में आई है और इसे देखकर काफी बच्चे परेशान हैं जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं प्राथमिक विद्यालय में। लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनसीटीई को कोर्स बनाने का जो आदेश है वो दे दिया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए साल भर में बनाना होगा कोर्स। तो यहाँ पर क्या खबर है पूरी, चलिए पढ़ते हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करें। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शिक्षा मंत्रालय है उसके मार्गदर्शन में एनसीटीई के द्वारा ब्रिज कोर्स का जो यहाँ पर पूरा कोर्स होगा वो यहाँ पर लॉन्च करने को बोला है। ठीक है, पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और तय समय सीमा में संबंधित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को उसे पूरा करना होगा। ठीक है, तो जो समय सीमा तय की जाएगी उसके अंदर आपको ये पूरा करना होगा। क्या भैया? ब्रिज कोर्स। ठीक है, आगे लिखा है कि यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते या फिर तय समय सीमा में उसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। यदि जो आपका ब्रिज कोर्स है इसको आपने तय समय सीमा में पूरा नहीं किया या उसमें आप सफल नहीं हो पाए तो जो आपकी ये डिग्री है, जो नियुक्ति है, ये अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तो भैया इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ही इसका जो जो पूरा पाठ्यक्रम है इसको सार्वजनिक किया जाए, आप अच्छे से देखिए, इसकी तैयारी करिएगा, इसको कोर्स को जो है पूरा कर लीजिएगा और इसकी जो तय समय सीमा है उसके अंदर ही आपको ये करना होगा, नहीं तो आपकी जो नियुक्ति है वो अमान्य करार दे दी जाएगी। ठीक है, और ये जो आदेश है देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी यहाँ पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले राहुल पांडे का कहना है कि कोर्स बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35,000 शिक्षकों को भी उसे करना होगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 35,000 शिक्षक हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय में सिलेक्ट हैं, तो उनको भी ये कोर्स करना अनिवार्य है। ठीक है, तो भैया सभी लोग ध्यान से इसको जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो यही न्यूज फिर से आ गई। इसके बाद बात करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है कि 6800 में क्या बीएड होगा बाहर, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, बीएड बिल्कुल यहाँ पर सेफ है, क्योंकि ये जो 69,000 भर्ती आपकी निकली थी ये उसी का ही एक पार्ट यहाँ पर माना जाएगा। क्लियर है, उसी का पार्ट है। वहां पर आरक्षण घोटाला होता है, आपकी नियुक्ति किसी कारण से नहीं हो पाती है, तो इसमें जो है बीएड बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर बाहर नहीं होने वाला है। क्योंकि वहां पर जो 2018 में विज्ञप्ति निकाली गई थी वहां पर बीएड को शामिल किया गया था, ये बात वहां पर लिखी है। क्लियर है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपका ऑर्डर अभी रिजर्व है। हाँ, दूसरी बात हमने आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्डर है आपका ये कब तक आएगा, तो 6800 जो डबल बेंच का जो ऑर्डर है यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेता है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो डबल बेंच का, वो ये रहा है कि लगभग आपकी जो सुनवाई है, जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका लास्ट वीक रहने वाला है अप्रैल का, यानी कि 23 से लेकर 30 अप्रैल तक का, तो इसमें प्रबल संभावना है कि आपका ऑर्डर यहाँ पर जो है
डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट और कर लीजिएगा। तो आपको जो है यहाँ पर अच्छे से ऑर्डर आपका आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा ही फील हो रहा है कि आपके फेवर में ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट में यहाँ पर सरकार ने 6800 के फेवर में बात की थी, तो इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है 6800 की नियुक्ति होने वाली है। आगे बात करते हैं, जो नए छात्र हैं काफ़ी परेशान हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो अभी तक भैया देखिए, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है यहाँ पर ये बनकर तैयार भी हो चुका है। यहाँ पर पदों का जो बंटवारा है वो भी दे दिए गए हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव हैं, तो यहाँ पर यही संभावना है कि लोकसभा चुनाव जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे